हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो ये नए साल की रीडिंग है, नया साल आपको ढेर सारी खुशियां दे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से मिलना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी आएगी, चीजें इजी होंगी, आसान होंगी और आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा। और अगर बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, दूसरे फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो उनको लग रहा है कि फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन अगर वो बात करेंगे तो चीजें क्लियर, इजी और आसान होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, परेशानियां घटेंगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। तो चलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स को। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, द लवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में, ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में काफी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, नो डाउट। दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो इस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए, इजी और आसान बनाने के लिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन लेंगे तो वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, इजी और आसान नहीं होंगी। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये लाइफ का मामला है और सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से अट्रैक्शन और प्यार है। लेकिन जो अब मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी चली हुई है, तो अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। इसीलिए वो मिलना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सके और रिश्ते को सही किया जा सके। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम के साथ ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। और बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि उनके घर में प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिले, गुड मैसेज मिले, बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे खेले, तो और रिच लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो। तो इस तरह का आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। या हो सकता है
कि आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। फोर ऑफ कप्स। तो अभी जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मेल जोल बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लानी है, तो उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीजों को अलविदा करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं उनके पार्टनर की वजह से। इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, वो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन के प्रति ऐसी भावना रखते हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को, कि एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन के लिए एक्वेरियस, द डेविल, एम्परर एंड 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, अभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो उनके पार्टनर की वजह से काफी इस रिश्ते में दुख तकलीफ आया है। हो सकता है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हैं, गर्भवती हो गई हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो काफी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इसलिए अभी वो जो है इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अभी अपनी एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपनी पावर में बैठे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त पूरी तरह से सही नहीं हो जाता, तो उन्हें आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी जकड़न है, काफी परेशानी और प्रॉब्लम्स है। उन्हें सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मुंह मोड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ने का सोच विचार कर सके। तो अभी ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं चाहते कि ये रिश्ता अभी फिलहाल आगे बढ़े। तो अभी जो है वो अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपने एटीट्यूड में है कि नहीं, अभी जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक इस रिश्ते में जकड़न है, परेशानी, प्रॉब्लम्स है, वो आगे नहीं बढ़ेंगे और अपनी तरफ से कोई कोशिश भी फिलहाल नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़कर, ताकि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, अपने आप को हील कर सके और खुद से बातें कर सके कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, उन सब चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें, उनको छोड़ दें, अपने आप को रिलीज करें, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखें और अच्छे समय को यूटिलाइज करें। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो इसको यूटिलाइज करें, ताकि अभी मौका मिल रहा है तो, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो आप वो चाहते हैं कि आप इस समय को यूटिलाइज करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके, वो प्रॉब्लम्स, वो परेशानियां खत्म हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को, क्योंकि समय बदलते, वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानी, फिर से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं
हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम ले, सब माइंड से काम ले, और ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनका छठ ना हो सके। और बिल्कुल शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नई बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ, कि दोनों आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, आप एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, बिल्कुल नए हैं, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो। हाँ, और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चाहते हैं कि अगर जो उनके जो है एक्वेरियस अगर ऐसा करते हैं तो 12 की 12 राशियां इसमें उनका साथ दे सकती हैं। अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम आएगा, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की गुड न्यूज, गुड मैसेज भी मिल सकती है, प्रेगनेंसी की गुड वो भी मिल सकती है। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए उनके साथ चैटिंग करें, बातें करें, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, खुशियां सेलिब्रेट करें, और दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कहें, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। आपको लग रहा है कि क्लियरिटी होगी तो रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन बातचीत होंगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा, और फ्यूचर में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो वो चाहते हैं कि पहले चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट ही क्यों ना बोलना पड़े, चाहे तू मैं ही क्यों ना हो, क्योंकि फिर बाद में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्वेरियस क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। तो हमारे पास कार्ड्स आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द सन। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफी मांगे और एक दूसरे को माफ करें, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो एक बच्चे की एनर्जी की तरफ वो आगे बढ़े, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, और जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, पहले वो उसको खत्म करे और तभी वो चीजों रिश्ते को आगे बढ़ाए। इसके लिए चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन जो ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये खत्म होगा तो रिश्ता आगे बढ़ने में क्लियरिटी आएगी, चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए, आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं एक्वेरियस के लिए आउटकम क्या रहेगा। जजमेंट, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया है या आपके पर्सन ने, दोनों ने ही डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे कि आपने ये किया, आपके पर्सन ने ये किया, ताकि जो है समय के साथ, वक्त के साथ जो भी उनकी अटकी हुई विशेष है, लटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पुरानी बातों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, तो लटकी हुई विशेष जो है वो पूरी हो सकती है, दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियूनियन होने के चांस
दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। तो द चैरियट, द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में आप परेशानी झेल रहे थे, अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, सोमनिया में नहीं रहेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे, उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, एक दूसरे से माफी मांगनी है, एक दूसरे को माफ करना है, और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि कोई गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। तो ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, और जो ब्लॉकेज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हो सकता है। तो रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और 12 की 12 राशियां उसमें साथ देंगी, क्योंकि यूनिवर्स भी उनका साथ देते हैं जो अपने लिए मेहनत खुद करते हैं। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं वो जो है इस किसी चीज का भी हल और सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते, और उनको परेशानियां ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसका आउटकम काफी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाथ पर हाथ ना रखते हुए उठकर इसमें हल और सॉल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं। तो अभी और आप जो है आपके पास ऑप्शन होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि नया रिश्ता भी आपकी लाइफ में आ रहा हो, एक्वेरियस की लाइफ में या तो उनके पर्सन की लाइफ में, लेकिन या तो आप दोनों ही उसको देखना नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि आप स्टक एनर्जी में है कि वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनकी, जिससे उन्होंने प्यार मोहब्बत किया है, जिनसे उन्होंने शादी विवाह किया है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से हो सकता है कि या तो आप या तो आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, और अगर नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां भी आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, नए पर्सन की तरफ भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको वही पर्सन लाइफ में वापस से चाहिए तो स्ट्रक एनर्जी में मत रहिए, नजरें घुमाइए, किसी की हेल्प या मदद लीजिए, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं और चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा पहले इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।